Hey all of y'all, Shamal Kapadia here. We're going to start with the chapter in chemistry and the first chapter in CBSE, which is chemical reactions and equations. Beautiful chapter, beautiful. In order to teach this chapter also, there is a lot of passion and energy and spark I get. But I suspect ये जो चैप्टर है ना बहुत सारे बच्चों को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि केमिस्ट्री बहुत सारे बच्चों को अच्छा नहीं लगता है. रीजन कि वो लोग को वैलेंसी चार्ट आज तक नहीं आता है. 10th स्टैंडर्ड में बड़े घोड़े जैसे हो गए पर आज तक बहुत सारे बच्चों को वैलेंसी चार्ट नहीं आता है, क्रिस क्रॉस मेथड नहीं आता है, बैलेंसिंग इक्वेशन जो तुम लोग ने 7th 8th 9th में पढ़ा वो भी नहीं आता है. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज हम लोग सब पढ़ेंगे, डेप्थ में पढ़ेंगे. लेकिन वन थिंग आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू ऑल इज द वैलेंसी चार्ट टू बी बाय हार्टेड. तो प्लीज जाओ एक वैलेंसी चार्ट ओके 8th 9th की बुक में मिलेगा तुम लोग को, बाय हार्ट करो कि किसका वैलेंसी कितना है. फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम का वैलेंसी इज 3+, ऑक्साइड का वैलेंसी इज 2-, सोडियम का वैलेंसी इज 1+. यस, I would rather say this is an oxidation number also. Simple language में 3+ का मतलब पता है, एल्यूमिनियम जब 3 इलेक्ट्रॉन्स देगा वो स्टेबल होगा. That's the significance of 3+. O2- का मतलब ऑक्सीजन. This is called oxide anion. It will take two electrons and become electronegative. मतलब it will become stable ना. Then we have radicals like carbonate, सल्फेट, बाइसल्फाइट, HSO3 1-. ये सब बहुत सारे हैं, ऐसे पूरा चार्ट है बॉस, ये रट्टा होना चाहिए. इफ यू नो दिस बाय हार्ट, केमिस्ट्री इज वेरी सिंपल. दिस इज द होल कोर ऑफ केमिस्ट्री. दिस ओके, द रेडिकल्स एंड द वैलेंसीज और ऑक्सीडेशन नंबर्स. नाउ गाइस, केमिकल रिएक्शंस का मतलब क्या होता है ना, व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म केमिकल रिएक्शन. हम लोग क्या बोलते हैं पता है कि दो सिंपल रिएक्टेंट्स, 3 भी हो सकते हैं, मैं 2 एग्जांपल ले रहा हूं. 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स. सो कैन आई से देयर इज अ लिंकेज, देयर इज अ केमिकल बॉन्ड बिटवीन रिएक्टेंट्स. अरे 2 रिएक्टेंट है, वो लोग के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, एक रिश्ता होगा. There will be a force of attraction, yes, and a force of repulsion also, and a linkage, a bridge will be formed between them to form new products, right, or product. That is nothing but a chemical reaction. So reactants combine to form products. बच्चों की लैंग्वेज में उसी को तो chemical reaction बोलते हैं. Are you understanding? So basically we have something called as reactants, एंड एरो के वो साइड पे, राइट साइड पे वी हैव प्रोडक्ट्स. एरो का जो हेड है ना, हेड, सिर, हेड, इट गिव्स मी द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन. सो रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, राइट, विद दिस प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स व्हाटएवर इट इज. तो ये केमिकल रिएक्शन है. अच्छा, इफ आई टॉक अबाउट द टेक्स्ट बुक का पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ओके, दे हैव टोल्ड मी कि केमिकल रिएक्शन है ना कैसे पता चलता है एंड व्हाट ब्रिंग्स अबाउट अ केमिकल रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल, दे हैव स्पोकन अबाउट 2 changes. One is said to be a physical change and one is said to be a chemical change. Now what exactly do you mean by a physical change? Physical change में, guys, physical change में there is no new product formed. There is only the reactants, okay, which are, you know, इन्वॉल्व अमॉन्ग्स देमसेल्व्स. समझा नहीं, कुछ नहीं समझा. सिंपल बताता हूं. ग्लास है, ग्लास, लीव द ग्लास, छोड़ दो, फोड़ दो. अरे ग्लास टूटेगा तो जो जमीन पे गिरेगा वो भी ग्लास ही होगा. दिस इज अ फिजिकल चेंज. देयर इज अ चेंज इन द शेप एंड द साइज एंड द स्ट्रक्चर एंड द डायमेंशंस, बट इसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? केमिकल चेंज में altogether a new substance is formed. Yeah, so I can say no new substance is formed, है ना.
एग्जाम्पल है ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास, इसमें यू कैन टेक एन एग्जाम्पल राइपनिंग ऑफ अ फ्रूट, यही मेरे दिमाग में फिलहाल तो आया, बहुत सारे है रे। राइपनिंग ऑफ अ फ्रूट मतलब मैंगो को रखो 1 महीने के लिए, कैन आई से डेफिनेटली मैंगो पूरा दब जाएगा, उसमें बहुत सारे जर्म्स ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे या एंजाइम्स रिएक्शन हो जाएगा, और उसको फिर खाने जाओगे तो टेस्ट में लगी जाएगी ना, खत्म हो जाओगे, टेस्ट बराबर नहीं आएगा। सो ऑब्वियसली दैट मैंगो हैज राइपन्ड और ओवर राइपन्ड and it has changed the taste, changed the chemical structure, right? So third point, there is no change in the composition of a substance. Yeah, there is a change in the composition. पूरा नया substance बन जाता है रे. So these 3 points are sufficient to tell me or distinguish between a physical change and a chemical change, right? So ये important है before actually jumping to chemical reactions क्या है. अच्छा, मुझे पता कैसे चलेगा कि chemical reaction हो चुका है? क्या भगवान आके बताएंगे कि बाढ़ chemical reaction हो चुका है तथास्तु? अरे नहीं रे, there are many ways in which we can come to know that the reaction has taken place, है ना? What are the ways? So the ways of knowing about the reaction, कैसे पता चलेगा? पहले तो चेंज इन कलर हो सकता है, चेंज इन स्टेट हो सकता है. यस, चेंज इन स्टेट का मतलब पता है क्या? कि दो सॉलिड्स रिएक्ट कर रहे हैं, गैस बन गया, अरे स्टेट ही चेंज हो गया ऑल टुगेदर. और यू कैन हैव चेंज इन कलर. अरे कलर चेंज से पता चलेगा हो केमिकल रिएक्शन हुआ है भाई, कलर चेंज हुआ मतलब रिएक्शन हैज कंप्लीटेड, टेकन प्लेस. एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस दिखेगा. नाइट्रोजन एग्जाम्पल दे रहा हूं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का कलर रेडिश ब्राउन है, तो अरे देखो रेडिश ब्राउन फ्यूम्स निकला, देखो देखो, हाँ तो गैस निकला, रिएक्शन हो चुका है. और कैसे पता चलेगा? एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन. अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सो एंडोथर्मिक? ये हम लोग डेप्थ में पढ़ेंगे अपने चैप्टर में. सिंपल लैंग्वेज में एक्सोथर्मिक का मतलब हीट निकल रहा है, एंडोथर्मिक मतलब हीट ऑब्जॉर्ब हो रहा है रिएक्टेंट्स में. मतलब क्या कि टेस्ट ट्यूब गर्म हो गया, आऊ मैं टेस्ट ट्यूब को पकड़ रहा हूं, सडनली टेस्ट ट्यूब गर्म हो गया, आफ्टर द रिएक्शन छूट गया टेस्ट ट्यूब, मतलब ऑब्वियसली रिएक्शन हैज टेकन प्लेस ना, तो ही तो वो हीट इवॉल्व हुआ, राइट? सो व्हाट आर द अदर वेज इन विच वी कैन कम टू नो? दैट इज अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, एवोल्यूशन ऑफ हीट, एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट. तो दीज आर फ्यू ऑप्शंस जिससे मुझे आइडिया मिलेगा, पता चलेगा यस मैन रिएक्शन हैज टेकन प्लेस. हम लोग एक एक एग्जाम्पल देखते हैं हर एक के बारे में. ये टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, बट यस आई वांट यू टू नो वन एग्जाम्पल. ये मैंने खुद के एक एग्जाम्पल लिए हैं, तो आई विल टेल यू देम. अच्छा, टॉकिंग अबाउट अ चेंज इन स्टेट. चेंज ऑफ स्टेट में एक सिंपल एग्जाम्पल आई हैव डिवाइस्ड. हाइड्रोजन ना इज अ गैस, ऑक्सीजन इज ऑल्सो अ गैस, बट साथ में आता है तो कैन आई से वाटर बनता है विच इज अ लिक्विड. बैलेंस करने जाओगे, या कैन आई से हाइड्रोजन 2 है ना, इधर भी 2 है, ऑक्सीजन 2 है, इधर एक ही है, तो आई मल्टीप्लाइड बाई 2, हाइड्रोजन बिकेम 4. So can I say this is my example on change in state? The two gaseous reactants combine to form a product which is liquid. Okay, change in colors कैसे पता चलेगा? The reaction which I have taken is decomposition of copper nitrate. CuNO3 twice. Students, copper is 2 plus, मैंने बोला ना radical आना चाहिए दोस्त. नाइट्रेट इज 1 माइनस, क्रिस क्रॉस करोगे ना 2 इसके बेस पे आ जाएगा और 1 लिखते नहीं है,
तो कॉपर नाइट्रेट इज CuNO3 ट्वाइस। जब इसको मैं हीट करूंगा, इट फॉर्म्स कॉपर ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। या दैट्स द रिएक्शन। बैलेंस करने जाऊंगा ना, एक कॉपर बैलेंस्ड, दो नाइट्रोजन, या ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के साथ, दो नाइट्रोजन एक ही नाइट्रोजन है, 2 से मल्टीप्लाई किया। ऑक्सीजन कितना है बोलो तो 6, इधर है 4, 6 और 1 7, ये ऑड नंबर है। मैंने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाया है कि जब भी तुम लोग रिएक्शंस बैलेंसिंग करोगे ना, आज भी हम लोग पढ़ेंगे इसमें थोड़े, तो याद रखने का कि ऑड नंबर अवॉइड करने का। ये ऑड है, ऑड नंबर ऑफ ऑक्सीजन, मेक इट इवन 2। सो 2 कॉपर, वापस नाइट्रोजन 2 इंटू 2 4, तो इधर भी 4 होना चाहिए। 4 नाइट्रोजन 2 कॉपर बैलेंस हो चुके हैं अभी तक। ऑक्सीजन है 2 और 2 और 8, 2 + 2 4, 4 + 8 12, इधर है 6, 3 2 6 ना, into this 2 12, that's balanced. Now पता कैसे चलेगा that the color has changed, right? कॉपर नाइट्रेट का जो कलर दिया है ना, okay, it said that it is blue color. कॉपर है तो obviously it will be bluish or greenish, and कॉपर ऑक्साइड का कलर is black. That means जब भी ब्लू कलर कॉपर नाइट्रेट को मैं हीट करता हूं तो मुझे ब्लैक रेसिड्यू मिलता है ऑफ कॉपर ऑक्साइड। अरे कलर चेंज हुआ, मतलब रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। एवोल्यूशन ऑफ गैस में आई कैन यूज द सेम रिएक्शन। ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, ओके, इट इज इवॉल्विंग विथ अ रेडिश ब्राउन फ्यूम्स। तो जब भी रेडिश ब्राउन फ्यूम्स दिखता है तो कैन आई कम टू अ कंक्लूजन दैट NO2 गैस इज लिबरेटेड, इट इज इवॉल्व्ड। सो दैट इज एन इवोल्यूशन ऑफ गैस ऑल्सो। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसे पता चलेगा? सिंपल एग्जाम्पल, वी हैव कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ओके, इट गिव्स मी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट। प्लस हीट मतलब इट इज एवोल्यूशन ऑफ हीट एनर्जी, and that is going to be an exothermic reaction. गर्मी निकलेगी, surroundings will become hot, right with this? Okay, and second, nitrogen plus oxygen at 1000 degrees Celsius due to lightning, ये सब होगा clouds में, atmosphere में, it forms 2NO minus delta, and that is an example of endothermic reaction because the heat energy is absorbed by the reactants to form product, right with these students? So इससे मुझे पता चलेगा कि गर्मी निकला या absorb हुआ and the reaction has taken place. So these are the ways of knowing about the chemical reaction. वो लोग ने एग्जाम में, एग्जाम्पल में, they have given just one way of writing a chemical equation, that there is magnesium ribbon. उसको जब मैंने बर्न किया, हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब एक रिबन लिया, मैं उसको हवा में ऑक्सीजन सप्लाई करके हीट कर रहा हूं। सो मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इट बर्न्स विथ अ dazzling white flame, dazzling white flame to form magnesium oxide. इसका अगर तुम लोग बैलेंस करोगे तो 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, 2 किया, इधर नीचे बेस पे नहीं चेंज कर सकते, आगे करना पड़ता है। 2 मैग्नीशियम हुआ, दिस इज ऑल्सो 2 मैग्नीशियम, सो आई थिंक दैट इज बैलेंस्ड। इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, एंड इफ यू चेक द कलर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज जस्ट अ व्हाइट पाउडर, डल। मैग्नीशियम का यूजुअल कलर डल होता है, इट्स नॉट गिवन बट स्टिल आई कैन से इट इज अ डल व्हाइट powder form. So I can say that it burns with a dazzling white flame to form a dull white powder of magnesium oxide. So color आया ना, color आता है तो मुझे पता चला कि reaction हो चुका है, right? So just go through these equations and this concept.
We have much more to analyze and learn for the chapter.